प्यारे साथियों, सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। नवरात्र व्रत चल रहा है। आज चौथा दिन है। आप सभी को चैत्र नवरात्र की और नववर्ष की बहुत सारी हार्दिक बधाई, मंगल कामना। माँ भगवती एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा हमारे पूरे संगठन के हर परिवार पर, हर व्यक्ति पर बनी रहे। यही कामना है। हर हर महादेव। तो आप लोग थोड़ा जुड़ जाएं ताकि बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। और आवाज़ पहुंच रही हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के कोई एक भाई अपना बता दे कि हाँ आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही है। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि कोई आकर के कमेंट सेक्शन में बता दे कि आवाज़ आ रही है। फ़ोन को साइलेंट मोड में डाल दीजिए, साइलेंट मोड में ऊपर से मैसेज आ रहा है तो आवाज़ आ रही है। यहाँ से हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे। काफ़ी दिनों से आप लोगों का मैसेज आ रहा है इनबॉक्स में और व्हाट्सएप पे भी, और पोस्ट पे आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं लाइव आइए, लाइव आइए। तो एक साथ दो काम नहीं हो सकते हैं कि काम भी किया जा रहा हो ग्राउंड पे और लाइव भी आया जाए। तो और आज देखिए बहुत ज़्यादा कानूनी पहलू या इस तरीके की कोई जटिल लाइव नहीं है। बहुत हल्के मस्त मूड में है। नवरात्र व्रत भी चल रहा है। तो बस ये हुआ कि मन में आया कि आप सबसे मुखातिब हों, जुड़ें, कुछ अपना भी शेयर करें, कुछ आपका हाल चाल जाने। बस इतनी मनसा के साथ लाइव आया हूँ। बहुत देर तक आज लाइव नहीं चलेगी, पहले से ही बता दे रहा हूँ। आज 1-1.5 घंटे जो आपको झेलना पड़ता था वो झेलना नहीं पड़ेगा। बस 10-15 मिनट में संक्षिप्त बातचीत होगी हमारी आपकी। और कमेंट सेक्शन हटा हुआ है, केवल अपनी बात कहूँगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल 1:40 पे माननीय उच्चतम न्यायालय की विशेष पीठ सुनवाई के लिए बैठेगी। आपका मामला उस माननीय विशेष पीठ के समक्ष प्रस्तुत होगा और दोनों पक्ष ससमय देश की राजधानी में उपस्थित हो चुके हैं। दोनों पक्ष का मतलब समझ ही रहे हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। एक पक्ष जो है आप हैं, दूसरा पक्ष सरकार। तो दोनों पक्षों के सभी पक्षकार और परिवीकार देश की राजधानी में पहुंच चुके हैं। और आप लोग तो जान ही रहे होंगे, लाइव जो चल रही है इसको देखकर समझ ही पा रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे थे। इसलिए लाइव आना संभव नहीं था। 2-3-4 बातें मैं इस लाइव में लूँगा। एक तो जो अफरा तफरी का माहौल बनाए हैं आप लोग, हमें समझ में ही नहीं आता कि कुछ लोग इतना अफरा तफरी में क्यों रहते हैं। लाइव आइए, लाइव आइए, लाइव आइए। लाइव आने का मतलब ये होता है कि सही बात आप तक पहुँचाएँ, सही सूचना आप तक पहुँचाएँ। और आप जो अपने घर पे बैठे हैं आपको वास्तविक सूचना मिले और आपको संतुष्टि मिले। पहली चीज़, लाइव मेरे आने से कुछ बदल जाएगा या जो सुनिश्चित है उसमें कोई परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मूल मुद्दे पर आते हैं हम। जैसा कि पिछली सुनवाइयों में देख रहे हैं आप, जो सबसे बड़ी बात आ रही है
माननीय उच्चतम न्यायालय की विशेष पीठ के समक्ष कि हमारे पास 6170 पद हैं। तो देखिए, इस मुद्दे पर जो है माफ़ करिएगा, इलाहाबाद, दिल्ली में जो आपकी टीम आपके हितार्थ काम कर रही है, उन्होंने एकदम ज़बरदस्त, या कहिए कि दूसरे शब्दों में सॉलिड, या कहिए कि थोड़ा और हिंदी के विशुद्ध वर्तनी में जाइएगा तो अकाट्य तथ्य रख दिए हैं माननीय न्यायालय के समक्ष कि सीटों का जहां तक मामला है, सीटें जो है, अब मैं उनको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीटें जो हैं इतनी हैं कि जितना आप 16,478 हैं, ऐसी कई भर्तियां उसमें हो जाएंगी, इशारे में समझिए। तो सीटों को लेकर के कोई संदेह की बात नहीं है, और ये अकाट्य प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा चुका है। मैं जो है सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लीडर से बात करके आप जान सकते हैं। और दूसरी बात जो है महत्वपूर्ण, एक तो सीटों को लेकर के थी, इस पे आप जो है स्थिति स्पष्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो थी कि बीएड डिग्री को लेकर के थी, तो उस पर कुछ हमको कहना ही नहीं है। वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया है पिछली सुनवाइयों में कि हम इस चीज़ को संशोधित कर देंगे। और तीसरी बात, देखिए, ज़्यादा भाग दौड़ में थोड़ा सा याददाश्त की भी समस्या होती है, और आज आप लोग कहते हैं ना, चलते चलते लाइव नहीं हो पाती है। लाइव होने के पहले कम से कम 1 घंटा आराम से बैठना पड़ता है और चिंतन करना पड़ता है। तो आज ये मौका नहीं मिला है चिंतन का, 1 घंटा छोड़ दीजिए, 2 मिनट भी ढंग से नहीं मिला है। और दूसरी बात मैंने करी थी बीएड वाली, पहली बात मैंने करी थी सीटों वाली। तीसरी चीज़ ये है कि सुनवाई को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बिल्कुल भी चिंतित ना हो। मैंने कहा था कि बात जो होनी है वो होनी है माननीय उच्चतम न्यायालय के बीच और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच, तो वहीं से बात शुरू होगी। हमको, मैंने कहा था कि जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हों तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। तो और वैसे भी माननीय न्यायमूर्ति द्वय ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी साइड का आर्गूमेंट अब स्टॉप रहेगा, हमारी और सरकार की बात होगी। तो वैसे भी हमको बोलना नहीं है। इसमें हमको शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितने लोग हैं उन लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हमको अनावश्यक जो है सीधे सरल धारा में बह रहे मीठे पानी में ज़बरदस्ती जो है कंकड़ नहीं मारना है। और वो पानी हमारे तक ही आ रहा है तो कतई नहीं मारना। मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से डिस्टरबेंस न क्रिएट हो, मेरा कहने का मतलब ये है। बात शुरू होगी। और चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुछ भी अब तक यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे का मतलब आप समझ रहे हैं, राजधानी में, वो आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाता है। और मुझे कहीं से कोई 0.001% भी संदेह नहीं है कि नियुक्ति मिलने जा रही है। इसमें हमें 0.001% का संदेह नहीं है। महादेव मेरी ज़बान की रक्षा करें। और हाँ, एक इशू और है जो आप लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं 16,000, कुछ लोग कह रहे हैं 14,000, कुछ लोग कह रहे हैं 11,000। तो यहाँ पर हमारा स्पष्ट और दो टूक कहना है कि जब को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वय खुद 16,000 की बात कर रहे हैं, तो हमको माने जितने भी लोग हैं
BRI टीम लीडर जितने भी हैं उनको 16,000 के सिवा पहली बात तो हमको बोलना नहीं है, और जब बोलना पड़ेगा तो 16,000 पे जब कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 10,000 पद लेके आइए, तो फिर हम कौन होते हैं बीच में दखल देने वाले। वो कल बात शुरू होगी तो वो स्पष्ट होगा। बीच में जो लोग 10,858 होगा क्या, ये महादेव की इच्छा और प्रकृति पर निर्भर है। महादेव ही प्रकृति हैं, प्रकृति महादेव हैं, कण कण में व्याप्त हैं, तो उनकी वो सब पूर्व नियोजित है। लेकिन हमारा जो है वो फोकस जो है, जो माननीय न्यायालय जिस दिशा में अग्रसर है उसी के पीछे हमारा रास्ता बनता जा रहा है। तो हमें जबरदस्ती कूद करके आगे खड़े होने की जरूरत नहीं है कि 10,958 की, 11,300 की, 14,851। और ये मैं एक प्रकार से सब लोगों के लिए संदेश दे रहा हूँ खास करके, और ऐसा हो भी रहा है। कुछ एक लोग व्यवधान उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि भैया देखो, वहाँ चुप रहो। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो पहले से काहे कूद रहे हो। एक दिन का समय भी लिया जा सकता है कि डे आफ्टर टुमारो कर दिया जाए, और या हम इस पर सोच समझ लें, या मौके की स्थिति जो अदालत में हो उस हिसाब से बात हो। लेकिन हम जो है, हम क्यों 10,958 की बात करें, हम क्यों 11,300 की बात करें, हम क्यों 14,851 की बात करें। हम तो बात करें तो कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा के विरुद्ध हम बात करने वाले होते कौन हैं, जब पिछली सुनवाई में स्पष्ट हो चुका है कि 6,000 पद हैं, 10,000 आप लेकर के आइए, और प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन लेकर के आइए। तो हमको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, ये संदेश है। बाकी कल का दिन महामंगलमयी दिन होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, और हर हर महादेव करते रहिए। जर्रे जर्रे से आवाज आ रही है हर हर महादेव की, और कल हर हर महादेव की बहुत बड़ी गूंज होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।